वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे। मानव मस्तिष्क जो होता है उसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं और उन विभिन्न भागों के काम क्या क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। क्यों भैया? क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, इसी प्रकार आपका भी अधिकार है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अगर क्लास अच्छी लगे तो। टॉपिक का क्या नाम है? मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के बारे में आप लोगों को पढ़ाएं, इससे पहले कुछ बातें हैं अपने सामने, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे भैया? कि क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? मतलब अपना जो ये थोपड़ा है ना, ये खोपड़ा जो है, समझ रहे हो ना, ये ब्रेन जो है उसमें उसका एक पार्ट मैंने आपको बताया था जिसको क्या कहते हैं भैया? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का काम क्या है? केवल रिफ्लेक्स एक्शन का है क्या, या और भी कोई काम है? तो हम क्या कहेंगे? डेफिनेटली नो, नहीं, निश्चित रूप से नहीं। मेरुरज्जु का काम क्या नहीं है? मेरुरज्जु का काम सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, यह फैक्ट बात है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मस्त एक चीज केवल एक कार्य नहीं करती है, ब्रेन का बहुत सारे काम करती है। तो डेफिनेटली नो, निश्चित रूप से नहीं। अर्थात मेरुरज्जु जो है सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया का ही काम नहीं करता। तो क्या काम करता है? देखिए, हम क्या है? सोचने वाले प्राणी। हम सोचते हैं, अरे यार ये बात कैसे हुई, अरे भैया मेरे मुंह में पानी कैसे आया, अरे भैया मैं इस दीवार को छलांग मार के कैसे जाऊं, अरे भैया इस प्रश्न का आंसर मैं कैसे दूं, अरे ये समस्या कैसे आ गई, अरे मेरे दर्द क्यों हो रहा है। बहुत बातें सोचते हैं हम, सोचते हैं ना बहुत सारे। इसलिए हम क्या हैं बच्चा? सोचने वाले प्राणी हैं। ठीक है, हम सोचते हैं। और मेरुरज्जु जो होता है, अपना स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, वो किसका बना होता है? तंत्रिकाओं का बना होता है। मेरुरज्जु किसका बना होता है? तंत्रिकाओं का बना होता है। तंत्रिकाएं मतलब नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड किसका बना होता है? नर्व्स का बना होता है, तंत्रिकाओं का बना होता है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। सोचने के लिए सूचनाएं जो होता है ना, ये प्राप्त करता है। मेरुरज्जु जो होता है, यहाँ पीछे जितने भी नर्व जो होती हैं अपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर से किसमें प्रवेश करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करती है, अपने पीछे की ओर। तो इसमें क्या है? नर्व जो होती हैं, खूब सारी तंत्रिकाएं होती हैं। और ये तंत्रिकाएं जो होती हैं, जो अपनी ब्रेन में, अपने बॉडी में, अपनी बॉडी में जो भी चेंजेज होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे चाहे बॉडी में हो या बॉडी के बाहर हो, एटमॉस्फेयर में कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका हाथ किसी गर्म वस्तु को टच कर रहा है, तो उसकी भी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने ब्रेन को चली जाती है। ठीक है, आपके पैर में कोई कांटा चुभ रहा है, उसकी भी इंफॉर्मेशन कहां तक चली जाती है? आपके ब्रेन तक चली जाती है। आपकी आंख में कुछ ना कुछ छोटा सा सूक्ष्म जीवाणु गिर गया, कुछ कीड़ा गिर गया है, तो वह क्या है? उसकी सूचना भी ब्रेन को चली जाती है। ठीक है ना, आपके नाक पे कोई मक्खी बैठती है ना, उसकी सूचना तुरंत ब्रेन को चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि अपने जो बॉडी जो है उसमें क्या है भाई? नर्वस सिस्टम पाया जाता है और उसमें बहुत सारी नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं होती है। ये तंत्र मेरुरज्जु जो है सबसे पहले इन तंत्रिकाओं को प्राप्त करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु किसका बना होता है? तंत्रिकाओं का बना होता है, जो सोचने के लिए, हमारे को सोचना है, ब्रेन सोचता है तो इसकी सूचनाएं मस्तिष्क को भेजता है, ब्रेन को भेजता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, क्या खास बात है? सोचना। अब देखो, सोचते हैं ना कि सोचने में, आप सोच रहे हैं अपना, तो सोच तो फटाफट लेते हैं, ऐसे ही है ना। क्यों? अपने ब्रेन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या क्रियाएं होती है, क्या क्या रिएक्शन होती है, अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो ये खास बात क्या है? सोचना जो है एक जटिल कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। क्या है? सोचना क्या है? एक जटिल प्रक्रिया विधि है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं।
सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि होती है, खूब सारा अंदर कैलकुलेशन दिमाग में होता है, और खूब सारे नर्व जो होती है ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, आपस में कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालती हैं। क्या है रे भैया, अपने ब्रेन जो होता है ना उसमें खूब जटिल कॉम्प्लेक्स बहुत कठिन कठिन क्रियाविधि होती है जब भी अपन सोचते हैं कि यार करें क्या। ठीक है, दूसरी बात, इसके लिए हमारे ब्रेन में क्या होती है पता है आपको? नर्व्स होती है, खूब सारी तंत्रिकाएं होती है। क्या होती है? नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं होती है, ये आपस में उलझी हुई रहती हैं, प्रत्येक प्रॉब्लम को ये सोल्व करती हैं, प्रत्येक प्रॉब्लम को ये सोल्व करती है ब्रेन में। कौन? नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं होती है। और ब्रेन जो होता है मस्तिष्क में, आप लोगों से मस्तिष्क के बारे में आपको लिखना है तो क्या बताएंगे? मस्तिष्क में जटिल तंत्रिक संबंधन स्थित होते हैं। मस्तिष्क में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जटिल तंत्रिक मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनके क्या होते हैं? संबंधन स्थित होते हैं, आपस में कनेक्शन होते हैं। ये किसके? न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं अपनी ब्रेन में। और क्या होता है? तंत्रिकाएं, नर्व जो होती हैं वो मस्तिष्क में संकेंद्रित होती है, कंसंट्रेट होती हैं ब्रेन में। नर्व्स क्या होती है? मस्तिष्क में कंसंट्रेट होती हैं। और शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, मुख्य कोऑर्डिनेशन सेंटर ब्रेन का क्या है? बॉडी का क्या है? मस्तिष्क है, ब्रेन है। ठीक है ना? मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी इज ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क क्या है? शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो तीन बातें आप ध्यान रखेंगे, ये जटिल तंत्रिक संबंधन स्थित होते हैं मस्तिष्क में, तंत्रिकाएं मस्तिष्क में संकेंद्रित होती हैं तथा शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। अर्थात उपरोक्त दोनों कौन कौन से? एक तो स्पाइनल कॉर्ड जो क्या करता है भैया? स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? सबसे पहले नर्व्स को प्राप्त करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करता है। तो एक तो यहां पर क्या हो गया भैया? मस्तिष्क या ब्रेन। ठीक है, यहां पर क्या पीछे पीछे इसको क्या कहते हैं? मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तो दो चीजें हो गई, एक तो ब्रेन को क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं, और मेरुरज्जु को क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं बच्चा? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों को मिलाकर के क्या क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? CNS। एक नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। तो आप क्या बताएंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, CNS का मतलब C फॉर सेंट्रल, N का मतलब नर्वस, और S का मतलब सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? तो आप बताएंगे बस भैया बस, इतना ज्यादा मत कर कसम कस, बस भैया बस। बस का मतलब ब्रेन और S का मतलब स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उनसे कौन मिलकर बना होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ गई क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? एक नंबर को प्रश्न आगो, एक नंबर को प्रश्न आता ही थे बता दीजिए भैया। एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। मस्तिष्क व मेरुरज्जु दोनों से मिलकर कहीं बना है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना है। कहीं बना है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अंग्रेजी में कहीं की सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या क्या होता है इसमें? एक तो ब्रेन और दूसरा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ में आ गई? चलो भैया, काम क्या करते हैं देखे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य लिखिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? पूछ ले भैया। तो क्या बताएंगे? ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। क्या क्या हो रहा है? भूख लग रही है, ठीक है, प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, कहीं दर्द हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, आंधी आने वाली है। सारी सूचनाएं जो होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद उसका समाकलन करते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं उनका। ठीक है, उनसे निष्कर्ष निकालते हैं। तो खास बात क्या हो गई? ये शरीर के सभी भागों से प्रश्न पूछ ले
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तब तो आप बताएंगे भैया एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु, ठीक है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी बात, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, कार्य क्या है, तो क्या करेंगे, सभी शरीर के सभी भागों से क्या प्राप्त करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो किनसे मिलकर बनता है, एक तो मस्तिष्क से और दूसरा मेरुरज्जु से। ठीक है, और काम क्या करता है, शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करता है और उनका समाकलित करता है, एक जगह करता है, इंटीग्रेशन करता है, उसके बारे में सोचता है क्या निर्णय लिया जाए। ठीक है, ये काम किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। अब एक और समस्या आ गई आपके सामने भैया, क्या समस्या आ गई, अब हम अपनी कुछ क्रियाओं के बारे में सोचते हैं, लगाओ दिमाग, सोचने लग जाओ। कुछ क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, देखो आप सोचो, लिखना। अब आप सोच रहे हैं कि सर सारी क्रियाएं ब्रेन नियंत्रित करता है क्या, तो कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं, लिखना, बात करना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, क्या नाम है, क्या करते हो, बातें होती है ना आपस में, तो लिखना, बात करना, और बैठे बैठे कुर्सी चेयर घुमा देते हैं, कुर्सी को घुमाना, ठीक है ना, चेयर रोटेट करना। ठीक है, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर कोई भाषणबाजी दे रहा है, कोई नेताजी आ गए, चुनाव चल रहे हैं, नेताजी आ गए, भाषण देने लगे, मैं आपके सभी महिलाओं को मोबाइल बांट दूंगा, ठीक है, सब डिस्को डांस रील करना और सब स्टूडेंट उसमें पढ़ाई करना, मैं कॉलेज के बच्चों को लैपटॉप बांट दूंगा, इतना कह करके जैसे भाषण खत्म किया आप ताली बजाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं हैं अपनी, कौन कौन सी भैया, जैसे मान लो लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना तथा तालियां बजाना। अब ये सभी क्या है, ये सभी क्रियाएं जो है ना ऐच्छिक की क्रियाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, ऐच्छिक, वॉलंटरी क्रियाएं हैं। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं का मतलब जिनके ऊपर अपनी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। आपको कहे कि मैं मोबाइल बांट दूंगा, और अब आपकी इच्छा है ना कि ताली बजानी है तो ही ताली बजाएंगे, तो नहीं तो मोबाइल बांटे चाहे टेलीविजन ही बांट दे, आप तालियां नहीं बजाएंगे अगर आपकी इच्छा नहीं है तो। ठीक है, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ताली बजाना है कि नहीं आना। ठीक है, तो इनको कहते हैं अपन ऐच्छिक क्रियाएं। क्या कहते हैं बच्चा, ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रियाओं को, लिखना, आप मन से चाहो तो लिख सकते हो और चाहे तो अपने आप को रोक सकते हो, ठीक है ना, कंट्रोल है आपका। फिर बात करना, किसी से बात करो तो करो, वरना बैठ जाओ चुपचाप अपने पापा की तरह, बात ही मत करो। ठीक है, तो चुप रह जाओ, तो इसका भी कंट्रोल है। कुर्सी घुमाना, कुर्सी पर बैठे हो, कोई हिल रहा है, कोई घुमा रहा है, घूमने वाली व्हील चेयर है उसके ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, तो घुमाने वाला कुर्सी है उसके ऊपर बैठा है, तालियां बजा रहे हैं, ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। किसके उदाहरण है, ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से कि ऐच्छिक क्रियाओं के 4 उदाहरण दीजिए। खूब सारी क्रियाएं हैं लेकिन 4 उदाहरण दीजिए, 1 नंबर का प्रश्न आ गया। तो पहला लिखना, दूसरा बात करना, तीसरा तालियां बजाना, चौथा कुर्सी घुमाना, 5वां डांस करना, नाच भी सकते हो आप, हो जाइए तेरी बल्ले बल्ले, ठीक है ना। तो ये भी ऐच्छिक क्रिया है। ये ऐच्छिक क्रियाएं जो भी होती हैं, वॉलंटरी जो फंक्शंस जो भी होते हैं, ये क्या करते हैं कि आगे क्या करना है उसके ऊपर आधारित होती हैं, ठीक है ना। अपना कुछ ना कुछ सोचते हैं इसके बारे में, इसलिए तालियां बजाते हैं, अपने को आगे क्या करना है, ठीक है, इसके ऊपर आधारित होते हैं। जैसे पहले आपने भाषण देख लिया, हाँ वही खत्म करने वाले हैं, तो अपने दिमाग में पहले ही आइडिया आ जाता है, अब आगे अपने को तालियां बजानी है, ठीक है ना। तो ये अपना सोच पर आधारित होते हैं, ठीक है। जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क जो होता है ना, वह सूचना देता है अपने पेशियों को कि आपस में तालियां बजा दो, आपस में क्या कर दो, हाथों को पीटो, पेशियां मसल्स काम करेंगे तभी। तो मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं, सोचने के बाद मस्तिष्क पेशियों तक संदेश भेजता है। तो इस प्रकार मस्तिष्क संदेश कैसे भेजे, भैया आपको समझ में आ गया यार, सूचना तो ये प्राप्त कर लेता है, लेकिन संदेश कैसे भेजे, इसके लिए भी नर्व्स पाई जाती है, संदेश ले जाने वाली तंत्रिकाएं। क्या कहते हैं,
संदेश ले जाने वाली तंत्रिकाएं कहते हैं, और जिनको क्या कहते हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। तो मस्तिष्क में और मेरुरज्जु से कुछ तार निकल, जैसे आपको मान लो कि यहां पर लाइट लगी हुई है, ठीक है। अब इस लाइट को आपको बाथरूम में भी लेके जाना है तो वहां से क्या लेके लगाओगे, वायर लगाओगे, ठीक है। गेट के बाहर भी लाइट लगानी है तो भी वहां से वायर लेके जाओगे। इसी प्रकार ब्रेन जो होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, कौन कौन से बच्चा, एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु, यानी कि एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। यहां से कुछ नर्व्स और निकलती हैं, ठीक है। मस्तिष्क से जो नर्व्स निकलती हैं उनको क्या कहते हैं भैया, कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और मेरुरज्जु से भी तंत्रिकाएं निकलती है, जिसको क्या कहते हैं, मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। तो ये तंत्रिकाएं जो होती हैं, क्या कहते हैं, यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। मस्तिष्क के में आ गई सारी बात, अब वो पेशियों को कहेगा भाई लिखना है आपको, ठीक है ना। तो इसकी कौन कहेगा, ब्रेन कहेगा, आपका मस्तिष्क कहेगा। और मस्तिष्क इन उंगलियों को, ये जो पेशियां लगी हुई है ना, इनको कुछ कहेंगे तभी ये हिलेंगी, हिलेंगे ना। अब हिलेंगी कैसे, इनको सूचना कौन देगा, इसके लिए कुछ दूसरी तंत्रिकाएं यहां तक आती हैं जो इन पेशियों से जुड़ी होती है, वो इनको सूचित करती हैं, सूचना देती है कि आपको लिखना है। गर्म वस्तु से टच हो गए, वो सूचना देती है कि हाथ को हटाना है, ठीक है। कोई सामने फ्रेंड आ गया तो उसको सूचना देती है कि हाथ को आगे बढ़ा के मिलाना है। तो इस प्रकार एक और सिस्टम अपने बॉडी में पाया जाता है, एक और नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी में पाया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसके द्वारा शरीर के अन्य भागों में संचार या सूचनाएं भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए एक और तंत्र अपनी बॉडी में पाया जाता है, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आ गई, PNS कहते हैं। PNS किस काम में आता है भाई, ब्रेन ने और स्पाइनल कॉर्ड से जो सूचनाएं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, किसी भी पहले तो प्राप्त करने के बाद जो उसने जो रिजल्ट निकाला कि आपको ये करना है, वह सूचना। जैसे मान लो कि आपको खाना खाना है, ठीक है, खाना खाना है, तो खाना खाने की सूचना अपने पास पहले आ गई, भाई यहां से होते हुए यहां स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से अपने ब्रेन में आ गई। अब ब्रेन सोचेगा, फिर वह सूचना देगा वापस हाथ को कि आपको वो खाना तोड़ना है, गुलाब जामुन उठाना है और खा लेना है, बर्फी उठाना और खा लेना है। यह सूचना देने के लिए, मतलब CNS, ब्रेन और मेरुरज्जु से सूचना अन्य भागों में संचार भेजने के लिए एक और तंत्र पाया जाता है, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको ऐसे अपन समझ सकते हैं, बस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। यह है अपनी सूचना या संचार परिधीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो कौन सा आ गया, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु, ठीक है। अब यहां से परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं। मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उनको कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं या क्रेनियल नर्व, ठीक है। और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उसको क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व या मेरु तंत्रिकाएं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलेगी, ये नर्व जो जाकर के ये जाएंगी, तंत्रिका निकल गई यहां से। इस प्रकार की तंत्रिकाएं आपने देखा होगा ना, कि इस प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपन ने पहले बताया था। ये नर्व्स निकलती हैं, ये जाएंगे शरीर के अन्य भागों, इससे मेरु तंत्रिका निकलेगी, शरीर के अन्य भागों तक भेजा जाता है। ये जो सूचनाएं जो है ना, वह ब्रेन से किनके द्वारा, कपाल तंत्रिकाओं के द्वारा और मेरु तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के अन्य भागों तक भेज दिए जाते हैं कि क्या उसने डिसीजन लिया है, आपको गुलाब जामुन खाना है या फिर बर्फी खानी है या फिर कोई गर्म चीज से हाथ हटाना है या पैर में कांटा चुभ गया उसको निकालना है। ये सारी सूचनाएं किसके द्वारा जाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा।
यानी कि अपन कहें कि क्रेनियल नर्व्स के द्वारा, कपाल तंत्रिकाओं के द्वारा, या फिर मेरु तंत्रिकाओं के द्वारा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार मस्तिष्क हमें क्या क्या काम बताता है, अपना ब्रेन जो होता है वो क्या क्या काम करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। हमें सोचने की अनुमति देता है, ठीक है, हमें सोचने की परमिशन देता है, ठीक है ना। थिंक करो, आराम से सोचो, इसकी परमिशन अपने को ब्रेन देगा, ठीक है। इसके अलावा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति देता है। सोचने के लिए क्या क्या ब्रेन में रिएक्शन होंगी, यह भी कौन करता है, अपने को मस्तिष्क देता है इसकी परमिशन, ठीक है। इसके अलावा ये जो काम है ना सोचने वाले, ये एकदम जटिल अभिकल्पना है, ठीक है। यह सोचने वाला काम जो होता है, यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं कि अकेला ही, प्रत्येक मस्तिष्क का प्रत्येक पार्ट जो है ना वो अलग अलग काम करता है, ठीक है। इसलिए जो ब्रेन जो है उसको अपन 3 भागों में बांटते हैं, 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, ठीक है ना। कौन कौन सा? मस्तिष्क के ये भाग विभिन्न आगत व निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ब्रेन में क्या सूचनाएं आई और ब्रेन ने क्या सोचा, सोचने के बाद वापस सूचनाएं भेजी, इन सब का ये सारी बातें कहां पर होती है? ब्रेन जो होता है ना उसके कई डिफरेंट पार्ट हैं, अलग पार्ट का अलग काम है। मस्तिष्क के कई भाग हैं, प्रत्येक भाग अलग अलग काम करता है, ठीक है। मस्तिष्क कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। ब्रेन जो है कितने भाई हैं? 3। तीनों का काम अलग अलग है, देखिए, वैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार मस्तिष्क को, ब्रेन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन। ये मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, ठीक है। अग्र मस्तिष्क FORE, फोर, ऐसे FOUR मतलब लिख देना, फोर ब्रेन। इसको क्या कहेंगे? मिड ब्रेन। और इसको क्या कहेंगे? हिंड ब्रेन। बात समझ में आ गई? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के क्या काम है, मध्य मस्तिष्क के क्या काम है और पश्चिम मस्तिष्क के क्या काम है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 2-2 नंबर के भी बन जाते हैं या फिर 1-1 नंबर के भी प्रश्न बन जाते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य लिखिए, ठीक है। अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन आपको लिखने हैं। तो चलते हैं भैया आगे थोड़ी सी और। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, ये क्या काम करता है? देखिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है? फोर ब्रेन है मुख्यतः। अग्र मस्तिष्क, आगे जो पार्ट है ना, ये पार्ट, जब भी अपन सोचते हैं क्या आंसर आएगा भैया, अपन इसको थोड़ा सा यहां से रगड़ते हैं ताकि दिमाग चल जाए अपना, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ना, अग्र मस्तिष्क, ये है, ये सोचने वाला पार्ट है। काम क्या करता है? देखो आगे का, ये तो क्या है, कई जो नर्व्स जो अपनी बॉडी में है, न्यूरॉन जो अपनी बॉडी में है, उनसे उनके ग्राही होते हैं। ग्राही मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, देखना पिछली क्लास, रिसिप्टर्स जिसको कहेंगे, वहां से सूचना प्राप्त करता है। एक तो जैसे मान लो कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मान लो कमर दर्द हो रहा है, तो उसकी सूचना कौन देगा? ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, यहां से नर्व्स के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद यहाँ स्पाइनल कोड से आकर के कहां पर आ जाएंगे? फोर ब्रेन में। तो ये सूचनाओं को कलेक्ट करेगा, एक तो ना संवेदी आवेग प्राप्त करता है। प्राप्त करने का मतलब उनसे सूचनाएं लेता है, रिसीव करता है। और इसके लिए ब्रेन में क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से काम के लिए? सुनने, अगर आपको सुनना है ना कोई चीज, हाँ क्या कहा, तो आप कोशिश करेंगे सुनने की, ठीक है। सूंघना, सुनना, सूंघना, कई बार स्मेल आती है, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है, ठीक है। कहीं आस पड़ोस में शादी हो तो आपकी अच्छी स्मेल आती है, तो और कोई आवाज आ जाए उसकी बुरी भी आती है स्मेल, ठीक है ना। स्मेल तो स्मेल होती है। तो सुनना, सूंघना और देखना, इनके क्षेत्र कहां पर होते हैं? फोर ब्रेन में होते हैं। इनका एरिया जो है ना, स्पेशल एरिया जो होता है ना बॉडी में, इसके ब्रेन में होता है। उस एरिया को अगर काट दो ना, तो वह उसका फंक्शन फिनिश हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? जैसे आप तरबूज काटेंगे
आपको कहे कि तरबूज खाना है तो आपको दे दिया, तरबूज दे दिया, आप खाएंगे कहां से? ऊपर से खाना स्टार्ट कर देंगे क्या? नहीं, उसका एक विशेष एरिया आप खाएंगे, अंदर जाके काटेंगे, काटने के बाद लाल लाल गिरी निकालेंगे और उसको खाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर वो गिरी नहीं होना, फिर कहे आपको ले ले छिलका, ले ले खा ले तरबूज, तो आप क्या कहेंगे? अरे फेंक इसको, या हेलमेट बना लेना आधा खा करके, यही तो करोगे। तो विशेष एरिया, स्पेशल एरिया जो होता है ना, वह अलग अलग काम करता है। जैसे सूंघने का काम स्पेशल एरिया अलग होगा, ठीक है, देखने वाला स्पेशल एरिया अलग होगा, और सूंघना, देखना और सुनना, सुनने का एरिया भी अलग होगा। कहां पर होते हैं? ये फोर ब्रेन में होते हैं। किसमें होते हैं? फोर ब्रेन में होंगे। ठीक है, अब ये मत करना सुसु देखना याद करने के लिए, सुसु देखना ऐसे मत याद कर लेना। सु का मतलब सुनना, सूंघना और देखना, ये सब किसके द्वारा होता है? फोर ब्रेन के द्वारा होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इसमें सहचर्य के क्षेत्र भी स्थित होते हैं। ठीक है, सहचर्य के क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां संवेदी सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है, अन्य ग्रहों से प्राप्त सूचनाओं को एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। तो इसमें एक ऐसे क्षेत्र होते हैं कि अपन खूब काम करें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो पढ़ाने की बातें जो होती है ना, उसके बारे में सोचने का काम भी ये करेगा यहां। और पहले से कोई बात क्या पढ़ाना है, मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा, वो सूचना पहले से कलेक्ट करना। और कोई बातें भी है कि मेरे को कल वहां जीवने जाना है, ठीक है ना, कल मेरे को स्कूल में भी जाना है, फिर वहां पढ़ाना है, फिर कल मेरे को 10th क्लास के बच्चों को होमवर्क भी करना है, ये सूचना पहले से भी है। मम्मी को दवाई भी दिला के लानी है, ये भी सूचना पहले से एकत्र है। तो इन सभी सूचनाओं का पहले से है वो, अब नई सूचना आई है वो, और बीच बीच में कोई, जैसे मान लो कि यहाँ मच्छर काट गया, इसकी सूचना भी अपने मस्तिष्क में आ गई। तो इन सभी सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ चुभा तो मैं सोचूंगा कि यार मच्छर ने काट लिया, मक्खी ने काट लिया, किसी अन्य कीड़े ने काट लिया, ठीक है। तो इन सारी सूचनाओं को जो है, जिसका अर्थ जहां लगाया जाता है, उन क्षेत्र को क्या कहते हैं? सहचर्य के क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और क्या है। इन सूचनाओं का वहां पर निर्णय लिया जाता है। कोई भी डिसीजन लेंगे ना कि हाँ भाई ठीक है, यहां पर मच्छर बैठ गया था, इसको मारो फटाफट, ठीक है, एकदम डिसीजन। ये डिसीजन भी कहां पर लिया जाता है? फोर ब्रेन में लिया जाता है, ठीक है ना। मेरे को अंडरलाइन करनी है फटाफट, ये लो, मैंने डिसीजन ले लिया, फोर ब्रेन में ले लिया, ठीक है। इसके अलावा अनुक्रियाएं तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐसी पेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं, जिससे हमारे टांग की पेशियां, और ये सूचनाएं जो है ना, इसको मारने के लिए इस हाथ को कैसे अपन करें कि भाई उसको मार फटाफट, ये सूचनाएं कैसे पहुंचाई जाए, ये अग्र मस्तिष्क में, ये सारी बातें जो होती है ना, अग्र मस्तिष्क में होती है, फोर ब्रेन में होती हैं, ठीक है। अब देखिए एक और प्रश्न आ गया, हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं? खाना खा रहे हो, मम्मी एक चपाती दे दे, ले बेटा खा ले, मम्मी 2 चपाती और दे दे, ले बेटा खा ले, आपने एक पहले खा ली, 2 और खा ली, मम्मी सब्जी और डाल दे, सब्जी खा ली, 2 कटोरी खा गए, फिर कह रहे हो मम्मी 2 चपाती और दे दे, घी डाल करके दे देना उसमें, ठीक है, वो भी खा गए, सलाद भी खा लिया आपने, ठीक है, फिर आप दूध भी पी रहे हो, ठीक है। तब जैसे ही आपका पेट भरता है इतने सारा खाना खाने के बाद, तो आपको मालूम कैसे पड़ता है? अपने को खाना बंद कर दिया जाना चाहिए। मम्मी से कहे जाओगे कि मम्मी 2 बाटी और दे दो, मम्मी हलवा भी डाल दो, मम्मी खीर भी डाल दो, मम्मी पूड़ी भी डाल दो, सारे दिन खाने का ही काम रहेगा ना, अगर आपको पता नहीं पड़ेगा तो अपने को मालूम कैसे पड़ता है कि अपना पेट भर गया है या हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं? इसका मालूम कहां पड़ गया है? तो एक खास बात ध्यान रखना कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, उसमें एक विशेष क्षेत्र पाया जाता है, स्पेशल एरिया और पाया जाता है फोर ब्रेन में, जो हमें बताता है कि हमारा पेट पूर्णतया भर चुका है, हमारा पेट पूरी तरह से भर चुका है। इसके लिए एक क्षेत्र पाया जाता है अपने बॉडी में, अपने फोर ब्रेन में, उसका जो हमें बताता है कि हमारा पेट पूर्णतः भर चुका है। फिर आप अपनी मम्मी को मना कर दोगे कि मम्मी रहने दे, मेरा तो पेट भर गया। तो कौन बताएगा?
फोर ब्रेन बताएगा, अग्र मस्तिष्क बताएगा। अग्र मस्तिष्क में कौन सा क्षेत्र आप बता देंगे कि विशेष क्षेत्र। वैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो उस विशेष क्षेत्र का नाम आएगा, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस उस विशेष क्षेत्र का नाम है। इस क्षेत्र में 3 केंद्र स्थित होते हैं 3 बातों का पता लगाने के लिए। एक तो भूख, हंगर, प्यास, थर्स्ट और टेम्परेचर, ताप, तीनों का पता लगाने के केंद्र, जो तीनों का कंट्रोल करने वाले सिस्टम जो स्थित होते हैं, किसमें स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। बड़ी क्लास में पढ़ोगे। इस क्लास में आप क्या याद रखना आपको कि अग्र मस्तिष्क जो होता है उसमें कुछ विशेष क्षेत्र स्थित होता है। वह क्षेत्र हमें बताता है कि हमारा पेट भर गया है या हमारा पेट खाली है। ठीक है, अब और देखो आगे भैया, मध्य मस्तिष्क से पश्चिम मस्तिष्क के काम। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन जो होता है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। मध्य मस्तिष्क के, पश्चिम मस्तिष्क के कार्य लिखिए। तो देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है, आपने अपना मन पसंदीदा भोजन दिखा। आपको मान लो कि मूंग का हलवा दिखा है, मेरे को तो बहुत पसंद है, और मूंग का हलवा देखते ही क्या आ गया भैया? मुंह में पानी आ गया। ठीक है, ठीक है ना। आप जा रहे हो और रास्ते में आपको एक बढ़िया सा सांप मिल गया, एकदम लंबा मोटा सा सांप। ठीक है, वो सांप आपके सामने खड़ा हो गया। तो क्या होगा? आपकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, या फिर आपके पापा ने क्या किया? आपके लिए बढ़िया सी एकदम से जैकेट दिखा दी। देखो गुड्डू, मैं आपके लिए जैकेट लेके आया हूं। तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको क्या कहते हैं? इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। कौन सी क्रियाएं कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे पसंदीदा भोजन को देखकर मुंह में पानी आना। ठीक है। दूसरा, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन जो है, हृदय जो हो रहा है, धड़क रहा है आपस में, वैसे भी धड़क रहा है, ऑटोमेटिक भी धड़क रहा है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे हार्ट बीट जो है आपको रेगुलेट नहीं कर सकते, अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण नहीं होता कि अपन चाहे तो हार्ट को बंद कर ले, अपन चाहे तो ये इसको धड़काएं। ठीक है ना। हार्ट बीट क्या है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। ठीक है ना। किस प्रकार का एक्शन है? इनवॉल्यूंटरी, अनैच्छिक क्रिया है। बात समझ में आ गई। तो ये सब काम रेगुलेट किसके द्वारा होते हैं? मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क जो होता है उनके द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। लिखते जाएं क्लास को भैया। देखिए अब आगे, मेडुला। देखो मेडुला क्या है? मेडुला को इंग्लिश में भी मेडुला ही कहते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डूला या मैं लाडू खाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं डूला, मैं लाडू, ऐसा नहीं है। मेडुला जो होता है उसको इंग्लिश में भी मेडुला ही कहते हैं। और इसका काम क्या है? ये बीपी, मेरे तो बीपी होगी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। कौन करता है? मेडुला। मेडुला रेगुलेट करता है। और लार आना, देखो मान लो कि मैं एक नींबू लेके आया, ठीक है, एकदम पीला पीला नींबू लेके आया, और उस नींबू को यूं पकड़ा, ठीक है, और उस पकड़ करके फिर क्या है, मैंने उसको काटा नहीं चाकू से और जाड़ के नीचे दबा लिया। फिर दबा करके बिल्कुल खट्टा खट्टा आ गया ना मुंह में पानी, तो लार आ जाती है, मुंह में लार आ जाती है। पसंदीदा भोजन को देखने कर के बाद भी, कई बार अपने सोच कर भी मुंह में पानी आ जाता है। तो लार आने का रेगुलेट कौन करता है? मेडुला। वमन, वमन क्या होता है? उल्टी, वोमिटिंग। वोमिटिंग होती है ना, उल्टी आना। उल्टी आ रही है, गाड़ी में बैठ गए, मेरे तो तेल चढ़ गया, उल्टी करने लग जाती है महिलाएं। कई बार वैसे भी वोमिटिंग होने लग जाती है। तो उल्टी का रेगुलेशन भी किसके द्वारा होता है? मेडुला के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चा? मेडुला के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मेडुला। आदि का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क। मेडुला क्या है? हिंड ब्रेन जो होता है उसी का पार्ट है।
समझ गए? मेडुला किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। किन किन का मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या हिंड ब्रेन द्वारा किन किन का रेगुलेट किया जाता है, किन किन का नियंत्रण किया जाता है? रक्तदाब, लार आना और वमन। रक्तदाब को ब्लड प्रेशर, लार आना सलाइवरी सीक्रेशन और वमन का मतलब वोमिटिंग। तीनों का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। अब और देखिए किसमें स्थित होते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि हिंड ब्रेन। आप लोगों से पूछे हिंड ब्रेन के फंक्शंस लिखिए, पश्चिम मस्तिष्क के काम लिखिए, तो ये भी लिख देंगे। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, लार आने को रेगुलेट करना और उल्टियां आने, जो वमन जो है, उल्टियां, वमन, ऐंठन, इन सब का रेगुलेशन हिंड ब्रेन या मेडुला के द्वारा किया जाता है। अब और देखिए बच्चा, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। से अनुमस्तिष्क के कार्य लिखिए। बहुत बार 3 नंबर का भी आ जाता है, 1 नंबर का भी आ जाता है, 2 नंबर का भी प्रश्न आ जाता है, तो इसलिए ध्यान देना बनता है। ध्यान दीजिए और नंबर लीजिए। ठीक है। अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम क्या करता है, किसका पार्ट है? ये भी हिंड ब्रेन का ही काम है। किसका काम है बच्चा? हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। काम क्या करता है? ऐच्छिक की क्रियाएं, वॉलंटरी मसल्स की जो क्रियाएं हैं, वॉलंटरी जो एक्शंस हैं, उनको परिशुद्धि करता है, उनको एकदम सही तरीके से लागू करता है। दूसरी बात, शरीर की संस्थिति तथा संतुलन। संस्थिति का मतलब एकदम सही स्थिति में चल रहे हो, का एकदम सही स्थिति में गति कर रहे हो, या तो ऐसे नहीं रहे हो कि आप यूं गति कर रहे हो, है ना, एकदम सही गति में। संतुलन गति, एकदम सही चल रहा है। एक तो देखो पीने वाला गति करता है, ठीक है, पीले पीले ओ मेरे राजा। तो पीने वाले लोग होते हैं ना, वो भी चलते ना, आप देखना नागिन डांस करते हैं ऐसे घूमते फिरते, तो उनके शरीर का संतुलन नहीं बनता है। इसका मतलब कौन सा ब्रेन का पार्ट प्रभावित हो रहा है? अनुमस्तिष्क। ठीक है ना, कौन सा? अनुमस्तिष्क ब्रेन। एल्कोहल जो होता है, शराब, कौन से पार्ट को प्रभावित कर रही है? अनुमस्तिष्क को। बताएंगे डायग्राम बना करके अनुमस्तिष्क कहाँ है। तो देखिए क्या करता है, एक सीधी रेखा में चलना। आप लोग ये सीधे चल, 1 2 1, पीटी में चलाते हैं ना, 1 2 1, सीधे चल, तो सीधी रेखा में चलेगा। कौन चलेगा? अनु चलेगा। अनु का मतलब सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। ठीक है, अनुमस्तिष्क। साइकिल चला रहा है कोई, गुड्डू साइकिल चला रहे भैया, गुड्डू साइकिल चलाता है, इधर उठा करके इधर डालता है, इधर उठा के इधर डालता है, एकदम से ब्रेक लगाता है, घुमाता है। तो ये सारा रेगुलेशन कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है, सेरेबेलम करता है। फिर पेंसिल उठाना था, पढ़ने के लिए बैठ गया, पेंसिल उठा करके लिख रहा है, तो ये काम कौन करता है? ये कंट्रोल कौन करता है? सेरेबेलम करता है, यानी कि हिंड ब्रेन जो होता है वह करता है। जैसे कई बार क्या होता है, कई जो बदमाश होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लूटने के लिए क्या करेंगे, कोई भी आदमी खड़ा ना, उसके पीछे मारेंगे, यहाँ पर, यहाँ मारते ही वो क्या गिर जाएगा, संतुलन खराब हो जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा और बेहोश हो जाएगा, कि ना वो चल सकता है ना खड़ा रह सकता है, और उसकी पर्स वगैरह छीन करके वो ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अनुमस्तिष्क जो होता है ना, वह क्या काम करता है? शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। हिंड ब्रेन जो है वह शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। तो ये ध्यान में रखना। पूछ ले अनुमस्तिष्क के क्या क्या काम है, तो आप बता देंगे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, शरीर का बैलेंस बनाना। ठीक है, ठीक है, ये सब कार्य किसके द्वारा है? सेरेबेलम के कार्य है। अब और देखिए खास बात, ये लो भैया, ये आपका ब्रेन आ गया। ठीक है, ये तो देखो अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन, ये हो गया बच्चा फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क ये पार्ट जो है ये अग्र मस्तिष्क का है। ठीक है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम, ये सेरेब्रम है। मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क कौन सा? ये पार्ट जो है ये मिड ब्रेन का है। फिर हिंड ब्रेन, ये रहा देखो मध्य मस्तिष्क जो हाइपोथैलेमस वगैरह ये सब अग्र मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि ये आ गया देखो, ठीक है ना, ये फोर ब्रेन का काम है। हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि है यहाँ पर। फिर पोन्स और मेडुला, ये तो पोन्स है और ये मेडुला है।
ठीक है, ये किसका है? पश्च मस्तिष्क का है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? ये जो है सेरेबेलम है, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क, ये भी हिंड ब्रेन ही है। देखो हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम और ये अलग आ गया स्पाइनल कॉर्ड, ये मेरुरज्जु आ गया स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ में आ गई? ये देखो यहां पर किसी ने चोट किया ऐसा ठाक, ये पिचक जाएगा, पिचक जाते अपना बैलेंस खत्म हो जाएगा, अपन बेहोश होकर के नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, संतुलन कर देंगे। शराब पिएंगे तो भी ये भी पार्ट, ये पार्ट जो है यही प्रभावित होगा भैया, ये पार्ट ही प्रभावित होगा, जिससे अपने पैर जो है ढंग से नहीं चलेंगे, चलेंगे पीले पीले ओ मेरे राजा, ऐसे चलेंगे भैया। शराब का असर हो गया, एल्कोहल इसको असर करेगा, सीधे रेखा में साइकिल नहीं चला पाएंगे अगर ये खराब हो जाएगा तो। ये क्या है? अनुमस्तिष्क है, सेरेबेलम है। और ये जो है ना, ये क्या आ गया बच्चा? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ये किसको रेगुलेट करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो ये थे आज की क्लास की मुख्य बातें, आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है ना तो दोबारा से इस क्लास को देख लेना, एक और अच्छी क्लास इसी पार्ट की और आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।